एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है कि एक तरफ दुनिया के काफ़ी कंट्रीज गोल्ड खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ रिसेंट टाइम में गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे आए हुए हैं। तो सवाल सिंपल है, अगर डिमांड है तो प्राइस क्यों गिर रहा है? आइए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले कंट्रीज गोल्ड क्यों खरीद रही है? हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, मतलब इमरजेंसी सेविंग्स। ये रिजर्व्स मोस्टली डॉलर और फॉरेन करेंसी में होते हैं। लेकिन जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वॉर का रिस्क हो, सैंक्शंस हो, इन्फ्लेशन हो या करेंसी वॉलेटिलिटी, तो कंट्री सोचती है कि सिर्फ एक करेंसी पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है। इसलिए वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करती है। यहाँ गोल्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको प्रिंट नहीं किया जा सकता और हिस्टोरिकली क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड ने वैल्यू प्रोटेक्ट की है। डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी शो करता है कि रिसेंट ईयर में सेंट्रल बैंक नेट बायर्स रहे हैं, जैसे चाइना, पोलैंड, टर्की ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज किया है। अब इंडिया का एंगल समझते हैं। इंडिया का जो गोल्ड है वो रिजर्व बैंक मैनेज करता है। आरबीआई भी अपने टोटल रिजर्व का एक हिस्सा गोल्ड में रखता है स्टेबिलिटी के लिए। और इंडिया में सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही नहीं, घर घर में गोल्ड सेविंग का पार्ट होता है। मतलब कल्चरली एंड फाइनेंशियली गोल्ड यहाँ ट्रस्ट एसेट माना जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिर भी गोल्ड प्राइस अभी थोड़े नीचे क्यों आए हैं? इसके पीछे सिंपल रीज़न हो सकता है। पहली बात, जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड पे प्रेशर आता है, क्योंकि गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है। डॉलर स्ट्रांग मतलब गोल्ड दूसरे देशों के बायर्स के लिए महंगा। दूसरी बात, जब यूएस बॉन्ड के रिटर्न्स या इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन से बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर बॉन्ड्स प्रेफर करते हैं, वहाँ फिक्स रिटर्न्स मिलता है। गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, तो कुछ पैसा गोल्ड से निकालकर बॉन्ड्स में शिफ्ट हो जाता है। अगर गोल्ड पहले काफ़ी ऊपर गया हो तो ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है। तो कंक्लूजन क्या है? कंट्रीज गोल्ड पैनिक में नहीं खरीदती है, वो लॉन्ग टर्म रिस्क को मैनेज कर रही हैं। आज के टाइम में फाइनेंशियल पावर सिर्फ करेंसी से नहीं, डाइवर्सिफिकेशन से आता है। गोल्ड बस उस स्ट्रैटेजी का एक टूल है। आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में बताइए।